रब्बुल आलमीन इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, इन्नमल खम्र शराब, जुआ और थान और आस्ताने और फाल निकालने वाली चीजें, ये सब शैतानी गंदगी के काम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फज्तनिबू, बस तुम इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान इन सब रास्तों से दुश्मनी डालना चाहता है, शैतान इन सब रास्तों से अदावतें पैदा करना चाहता है, नफरतें डालना चाहता है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वयसुद्दकुम अन जिक्रिल्लाह, और तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से रोकना चाहता है। उसका सबब क्या है? शराब के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन, शैतान इस शराब के जरिए से तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से रोकना चाहता है, व अनिस सलाह, और नमाज से रोकना चाहता है। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज नहीं आओगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुखलिसीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सराइरिस साफियात, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र एहसान है, उसी की तौफीक और इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह माइदा का इख्तिताम किया। उसके बाद सूरह अनाम का अक्सर हिस्सा आप लोगों के सामने पढ़ा गया। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुरान सुनने सुनाने, कुरान पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत मजलिस, सूरह माइदा, इसका खास मौजू खाने पीने की चीजें हैं। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या चीजें हलाल है और क्या चीजें हराम है, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। मैंने जो आयत आप लोगों के सामने पढ़ी है, रब्बुल आलमीन इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, इन्नमल खम्र शराब, जुआ और थान और आस्ताने और फाल निकालने वाली चीजें, ये सब शैतानी गंदगी के काम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फज्तनिबू, बस तुम इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान इन सब रास्तों से दुश्मनी डालना चाहता है, शैतान इन सब रास्तों से अदावतें पैदा करना चाहता है, नफरतें डालना चाहता है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से रोकना चाहता है। उसका सबब क्या है? शराब के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन, शैतान इस शराब के जरिए से तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से रोकना चाहता है, व अनिस सलाह, और नमाज से रोकना चाहता है। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज नहीं आओगे? हज़रत मजलिस, इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें अता की हैं, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अक़ल है। हम जानते हैं कि अक़ल हम और आपको ये समझाती है कि क्या चीज बुरी है, क्या चीज अच्छी है। हम और आपको अक़ल ये चीज समझाती है कि इंसान दोस्त और दुश्मन में कैसे तमीज कर सकता है। हम और आपको अक़ल ये समझाती है
कि नफा क्या है, नुकसान क्या है। और इसी तरह शराब, ये इंसान के, शराब जब भी इंसान पीता है तो उसके अकल पर पर्दा डाल देती है शराब। और इसी तरह अगर कोई इंसान शराब पी लेता है तो इंसान नहीं रहता। अगर कोई इंसान शराब पी लेता है तो इंसान नहीं रहता, बल्कि वो हैवान हो जाता है, बल्कि वो दरिंदा हो जाता है। उसके पास थोड़ी देर के लिए अकल नहीं रहती। अगर कोई इंसान शराब पी लेता है तो शराब पीने वाला इंसान और गली का कुत्ता ये दोनों बराबर है। अगर कोई इंसान शराब पी लेता है तो शराब पीने वाला इंसान और गली का कुत्ता ये दोनों बराबर है। इसीलिए शरीयत ने शराब को बहुत सख्ती के साथ फरमाया है कि ये शराब उम्मुल क़बाइस है, यानी तमाम बुराइयों की जड़ है। तमाम बुराइयों की जड़ ये शराब है। इसीलिए एक हदीस में आता है, नसाई की हदीस है कि एक यहूदी था जो बड़ा इबादत गुजार था, जो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहता था। तो एक औरत थी जो उसके साथ प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। उस औरत ने उस यहूदी को ये चाहा कि उसके पास किसी तरह काबू कर लिया जाए। उस जो इबादत गुजार था उस यहूदी को किसी के पास काबू कर लिया जाए, उस औरत की ख्वाहिश थी। मगर उसने ये चाहा कि वो किसी तरह उस यहूदी इबादत गुजार को अपने पास काबू कर लिया। काबू कर लेने के बाद उस औरत ने उस यहूदी से कहा कि तुम मेरे साथ बुराई करोगे, तुम मेरे साथ जिना करोगे। तो उस यहूदी इबादत गुजार ने मना किया, मगर उसने मजबूर किया और उसने उस यहूदी के पास, इबादत गुजार के पास 3 ऑप्शन रखे। तो उसमें पहला काम ये था कि तुम मेरे साथ बुराई करना, तुम मेरे साथ जिना करना, तुम मेरे साथ बदकारी करना। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरा काम ये है कि ये बच्चा है, उस बच्चे को कत्ल करना। एक और काम ये था जो आखिरी ऑप्शन था कि वहां पर शराब रखी हुई है, उस शराब को पीना। मगर जो यहूदी था, इबादत गुजार था, उसने उन तीनों कामों से मना कर दिया। मगर उस औरत ने उसको मजबूर किया। मजबूरी करने के बाद उसने कुछ देर सोचा, सोचने के बाद उसने शराब के फैसले को लिया। शराब पीना चाहा, मगर शराब को फैसले को लेने के बाद वो शख्स शराब पीता है। शराब पीने के बाद उसके जिस्म पर, उसके अकल पर ये चीज पर्दा डाल देती है और वो शख्स ज्यादा से ज्यादा उस शराब को पी लेता है। शराब पीने के बाद देखता है कि कभी वो शख्स उस औरत के साथ जिना कर लेता है और जिना करने के बाद जो बच्चा था उस बच्चे को भी वो शख्स कत्ल कर देता है। तो इसीलिए शरीयत ने शराब को हराम कहा है। और इसी तरह आज हम जानते हैं कि अरब के लोग शराब के बड़े शौकीन थे। इस्लाम ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और मुआशरे को समझाया कि शराब क्या चीज है। हम जानते हैं कि मक्की जिंदगी में शराब बहुत ज्यादा आम थी और जब मदीना आए तो शुरू के चंद सालों में सहाबा इकराम शराब पिया करते थे। शुरू के चंद सालों में सहाबा इकराम शराब पिया करते थे। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कई सहाबा ऐसे हैं तो शराब पीने के बाद वो मौजो मस्ती में लगे हुए हैं। एक वाकया है कि बुखारी की हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की 2 ऊँटनियां थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु इन दोनों ऊँटनियों के कोहान को काट देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ये ऊँटनियों को इसलिए अपने पास रखे थे कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का वलीमा होने वाला था। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु इन दोनों ऊँटनियों को कोहान को काट देते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बहुत बड़ी तकलीफ होती है और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चचा हजरत हमजा मेरे 2 ऊँटनियों के कोहान को काट दिए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को लेकर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के पास आते हैं और हजरत हमजा से कहते हैं कि अरे मेरे चचा आपने क्या कर दिया है। तो हजरत हमजा फरमाते हैं कि अरे तुम तो मेरे बाप के गुलाम हो, अरे तुम तो मेरे बाप के गुलाम हो। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त फरमाते हैं जब वो नशे की हालत में थे, जब वो नशे की हालत में थे। तो हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि अय अली इस वक्त बात करने से कोई नहीं होगा, इसलिए कि मेरे चचा शराब पिए हुए हैं।
इसलिए कि मेरे चाचा शराब पिए हुए। ऐसे और कई वाकयात हैं। एक मर्तबा दावत थी, दस्तरखान पर शराब रखी हुई थी, तो दावत हुई और शराब सहाबा इकराम ने शराब को पी लिया और इसी के साथ नमाज का वक्त होता है। नमाज का वक्त होने के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सहाबी सबसे ज्यादा शराब पिए हुए थे वो सहाबी नमाज के दौरान सूरतुल काफिरून की तिलावत करते हैं। सूरतुल काफिरून में ये आयत तिलावत करते हैं, ला अअबुदु मा तअबुदून, यानी जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा। तो इस आयत की बजाय वो तिलावत करते हैं, व अना अअबुदु मा तअबुदून, यानी जिनकी तुम इबादत करोगे मैं भी उन्हीं की इबादत करूंगा। तो मुआशरा देखता है कि शराब ये क्या चीज है। शराब एक ऐसी लानत है कि अगर हम और आप शराब को छोड़ देंगे तो ये लानत नहीं होगी। अगर हम और आप शराब को छोड़ देंगे तो जो ये लानत है इस लानत को हम और आप खत्म कर सकते हैं। तो सहाबा इकराम ने सोचा और सहाबा इकराम ने आहिस्ता आहिस्ता शराब को खत्म करने लगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 3 मराहिल बताए हैं शराब को खत्म करने के लिए। हम और आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पहली हालत बताई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि शराब इसमें फायदा बहुत कम है, नुकसान बहुत ज्यादा है। और दूसरी हालत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालों जब भी तुम नमाज के लिए आते हो तो आपको चाहिए कि शराब मत पियो। इस हाल में तुम नमाज को ना आओ जब तुम नशे में हो। तो एक और हालत जो आखिरी हालत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम। जो आयत मैंने दर्स के आगाज में कही, ये आयत हतमी तौर पर मना करती है शराब के सिलसिले में। जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सौतेले बाप हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को शराब पिला रहे थे। तो बाहर से ऐलान हुआ अला इन्नल क़म्र क़द हुर्रिमत। तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को बाहर भेजा और कहा कि देखो क्या ऐलान हो रहा है। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर जाते हैं और देखते हैं कि ऐलान हुआ है शराब की हुर्मत का ऐलान होता है, अला इन्नल क़म्र क़द हुर्रिमत। तो अपने सौतेले बाप हजरत अबू तलहा को कहते हैं कि हजरत अबू तलहा को कहते हैं कि शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ है। तो हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं कि इन मटकों में जितनी भी शराब रखी हुई है उन तमाम को बहा दो। ये सहाबा इकराम का समोतात का जज्बा है। हज़रीन, आज हम देखते हैं कि आज अमीरों की शराब अलग है जो बड़े बड़े होटलों में पीते हैं, और इसी तरह गरीबों की शराब अलग है जो झोपड़ियों में पी जाती है। आज एक कल्चर है, सिनेमी कल्चर, कि मर्द हजरात रात में शराब को पीते हैं और अपने घर में दाखिल होकर बीवी बच्चों को मारने लगते हैं। ये गलत चीज है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि शराब की इस लानत को खत्म किया जाए। इसी तरह एक और आयत मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हश्र की अदालत कायम होगी, हिसाब किताब चल रहा होगा और अंबिया और रसूल से भी पूछा जा रहा होगा कि कौमें झुठलाती हैं तो अंबिया और रसूल को हुज्जत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कौमों के आगे लाकर खड़ा कर देते हैं। हश्र की अदालत में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा था तो मेरे इन कौमों ने मुझे खुदाई का दर्जा दिया, यानी इब्नुल्लाह कहा, यानी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा हूँ कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते उन कौमों से कि नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरमाते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम है,
ऐ अल्लाह ये मेरी कौम है, अगर तू उन्हें अजाब देना चाहता है तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम, और अगर तू उन्हें रहम करना चाहता है और अगर तू उन्हें माफ करना चाहता है तो बेशक तू जबरदस्त गालिब हिकमतों वाला है। तो अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत के सिलसिले में दो बातें आती हैं। एक बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक्त था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते हैं, तहज्जुद की पूरी नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत की तिलावत करते हैं। सूरह फातिहा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इस आयत की तिलावत करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू ज्यादा से ज्यादा बहने लगते हैं। इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम, ऐ अल्लाह अगर तू उन्हें अजाब देना चाहता है तो ये मेरे बंदे हैं। इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और इस आयत को पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद में तदब्बुर किया करते हैं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को बार बार पढ़ने का हम और आपको हुक्म दिया है। इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अजीजुल हकीम। इसी तरह एक और बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के सिलसिले में कहते हैं कि नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह जो मेरी कौम है अगर वो मेरी इत्तिबा करेगी तो मेरा हुआ, वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, और अगर जो मेरी नाफरमानी करेगा तो बेशक तू जानता है कि उन लोगों के साथ क्या करने वाला है, तो बेशक तू गफूरुर रहीम है, बेशक तू उन लोगों को माफ करने वाला है, बेशक तो उन लोगों को माफ करने वाला है और रहम करने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों कौमों की, इन दोनों नबियों की आयतों को तिलावत करते हैं और ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। तो फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी आपके रोने की वजह क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। इन दोनों नबियों की उम्मत की फिक्र को देखकर मेरी उम्मत की फिक्र मुझे लायक हुई है, मेरी उम्मत की फिक्र मुझे लायक हुई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल से कहते हैं, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत का क्या, मेरी उम्मत का अंजाम क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या अंजाम होगा हश्र के मैदान में। इसी तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और उनसे खुशखबरी ये सुना दीजिए कि आपकी उम्मत का अंजाम वो होगा जो आपको खुश कर देगा, मेरी उम्मत का अंजाम वो होगा जो आपको खुश कर देगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और आने के बाद ये पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को सुनाते हैं। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को लेकर खुश हो जाते हैं। तो हमारा और आपका क्या हाल है? तो हम और आपको चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगामात हम और आपको दिए हैं उन तमाम पैगामात को लेकर हम और आप अमल करें किताब व सुन्नत की रोशनी में। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।